क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो संसद भवन बनाया है इन्होंने नया, 1200 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें, वो चूने लगा। मैं 250 रुपए की बाल्टी लगानी पड़ी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और कितना बर्बाद करोगे? मोदी जी तो बोले ना, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक काम करते रहेंगे देश की जनता के लिए। ऐसा बढ़िया काम जैसे जो कर रहे हैं, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे तो बढ़िया रिटायरमेंट ले लें। क्यों खाम का देश का बनकर धार कर रहे हो? वेलकम बैक दोस्तों, आज की हमारी एक और वीडियो में स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे। एक पत्रकार ने जब वो चाचा से सवाल किया, तो जब चाचा ने जवाब दिया तो सुन के आप हो जाएंगे लोटपोट, जिसमें आज आपको आएगा बहुत मज़ा। तो लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस ने जो है मोदी जी का आत्मविश्वास कम करने का काम किया है। क्या कहना है इसके? मैडम देखो, ये बात तो सही है। अभी आपके 4 बिल रुक गए जो पास नहीं हो पाए। एक ब्रॉडकास्ट बिल था और 2-3 बिल में नाम नहीं जान रहा, चारों रुक गए। और मैंने तो, अब आपने भी देखा होगा, मैंने भी क्या और पब्लिक ने भी देखा होगा, इस इलेक्शन के बाद मोदी जी के रंग का चेहरा उतर गया। वो चेहरा उतर चुका है, लाली खत्म हो चुकी जो लाली थी। अब कुछ घबराए थे। और मैंने तो ये भी देखा, जब संसद में राहुल बोलता है तो मोदी जी या तो गर्दन नीचे कर लेते हैं या उठ के चले जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस ही खत्म हुआ। और क्या हुआ है? और वैसे सही भी है मैडम, सरकार ऐसी होनी चाहिए और विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए जो पब्लिक के हित के बारे में बात कर सके। और राहुल ने ऐसी कोई भी बात नहीं की है। ये लोग बाग अफवाह उड़ाते हैं, या इनका जो बट्टब यूनिवर्सिटी है, जो पता नहीं क्या क्या मैसेज घेरता कि राहुल ने हिंदुओं को हिंसक बताया, जबकि मैंने वो पूरा भाषण देखा था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। और इस बात का समर्थन हमारे शंकराचार्यों ने भी किया था कि भाई ऐसा कोई भी भाषण नहीं दिया। अब किसी को खाम का बदनाम करो, वो अलग बात है। किसी को बदनाम करना। अब अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे कि मोदी जी 18 घंटे काम हो रहा है। ऐसा मत करो यार। जो 50 साल में 55 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, जैसे कहते थे भ्रष्टाचारी पार्टी, लूटने वाली पार्टी, 50 साल में उसने नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल में वो काम करके दिखा दिए। कितना भ्रष्टाचार है। जब ये सीट में से उतरेंगे मैडम, आज देखो सदा तो कोई नहीं रहता। कांग्रेस 50 साल रही, उतरना पड़ा। मोदी जी भी नहीं रहेंगे। जब ये उतरेंगे और जब इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा किसने कितना भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार तो आपको दिख ही रहा है। 4 महीने के अंदर, 4-5 महीने के अंदर, बारिश के टाइम में मैंने आंकड़े पढ़े हैं, 4 महीने के अंदर 22 पुल है ना बिहार में पानी में डूब गए। वो पैसा किसका था? मोदी जी का था क्या? पब्लिक का था ना। गया पब्लिक का पैसा। जो संसद भवन बनाया है इन्होंने नया, 1200 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें, वो चूने लगा। मैं 250 रुपए की बाल्टी लगानी पड़ी। अरे ये 1200 करोड़ रुपए किसका था और कहाँ गया? इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? ये भ्रष्टाचारी है मैडम, पब्लिक का पैसा है। जवाब तो मोदी जी को देना पड़ेगा। आज नहीं, जब उतर जाओगे जब जवाब दोगे। फिर क्या होगा? जब जो भी पार्टी बैठेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस बैठेगी, या जो भी पार्टी बैठेगी, जिस तरीके से आपने ईडी और सीबीआई का सदुपयोग किया है, उसी तरीके से वो करेंगे। चाचा वो तो झोला उठा के लेके चले जाएंगे। पहले वो भी सदुपयोग करेगी पार्टी। जब ये कहेंगे कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, अब जो तुम कर रहे हो वो गलत नहीं हो रहा क्या? मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। जमानत क्यों मिली? जमानत क्यों मिली? अच्छा, राहुल गांधी ने बोला कि कश्मीर पहले जब मोदी जी जाते थे तो सीना चौड़ा करके जाते थे, अब झुक कर जाते हैं। क्या लगता है, क्या कारण? देखो मैडम, कश्मीर में इन्होंने एक काम सही किया, धारा 370 हटा कर। ठीक है, बहुत सालों से लटका हुआ था। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे अनुपम खेर कश्मीर पंडित हैं। अब कहते थे कि भाई मुझे कश्मीर की याद बहुत आती है अपने घर की। अब तो भाई आजाद हो, क्यों नहीं जाके बसते कश्मीर में? बम्बई में क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हें घर की याद नहीं आती? देखो मैडम, यहाँ जिसका घर छूटता है दुख उसे होता है, दुख जरूर होता है, पर आदमी नई जगह जाके अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है, नई जिंदगी शुरू कर देता है और वो उस बात को भूल जाता है। पर इन लोगों को यही है कि पुरानी बातों को उभारना, क्योंकि ये हमारे राजनीति में यह इतिहास रहा है
किसी को अगर तुम छोटा साबित नहीं कर सके ना कामों से, तो उसकी बुराई करना चालू कर दो। अच्छा, पब्लिक की नजरों में उसे इतना गिरा दो। अब जैसे कांग्रेस की ये बुराई करते हैं, इमरजेंसी है, अभी फिल्म भी आ गई है, मैंने तो नहीं देखी, आ गई है या ट्रेलर तो लॉन्च हो चुका है। अरे 34 साल बीत गए, उस आदमी उस पल को भूल के नई जिंदगी चालू कर चुका है। सन 84 बहुत बड़ी दुर्घटना थी, सरदारों के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, पर इन 34-35 सालों में उन्होंने भी उस बात को भूल के नए सिरे से जिंदगी चालू कर दी। वो भूल चुके उन बादशाहों को। पर हमारी बीजेपी की खासियत है कि उन पुरानी बातों को कुरेदना, पब्लिक के ध्यान में लाना, क्योंकि अगर ध्यान हटा पब्लिक का तो उनसे जो बुनियादी क्वेश्चन है जैसे महंगाई, बेरोजगारी, उसके सवाल पूछेगी। तो इसीलिए इनका यही मुद्दा है कि धार्मिक इन्हें भावनाओं में दबाए रहो, घुमाए रहो और पुरानी बातों को उखाड़ते रहो। आज मैं तुम्हारे चैनल पे ही कह रहा हूँ, किसी भी डायरेक्टर को अगर जिसने अपनी माँ का दूध पिया, खुला चैलेंज देता हूँ, तुमने कश्मीर फाइल बनाई, अच्छी बात है। तुम्हारी केरल स्टोरी बनाई, अच्छी बात है। अब तुमने इमरजेंसी बना दी, ये भी अच्छी बात है। चलो, कोई है डायरेक्टर ऐसा जो गोधरा पे एक फिल्म बना दे? गोधरा भी एक बहुत बड़ा कांड था, पर किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसे अपनी रोजी रोटी चलानी है। कांग्रेस तो क्या करेगी? विपक्ष में बैठी है, कुछ नहीं कर सकती, बनाओ। क्या है, सच्चाई तो सबके सामने है, जो हुआ वो सच्चाई सबके सामने और सब जानते हैं। ये न्यू जनरेशन नहीं जानती, वो अलग बात है। राहुल गांधी ने कश्मीर में बयान में बोला है कि मोदी जी का आत्मविश्वास तोड़ने का काम किया है कांग्रेस ने, क्या कहना है इसमें? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2000 चुनाव के अंदर जो जनता का जनादेश था, उसके बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक प्रतिक्रिया हो या भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कमी आई है। उसका दो कारण है। जब कोई भी सरकार तानाशाह के एक चरम सीमा पे पहुंच जाती है ना, तो इस देश की जनता उसका इलाज करना चाहती है। बड़ी बड़ी लीडर इस देश के अंदर आए, माननीय इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन जब उनका भी तानाशाह का रोल आया, जैसे इमरजेंसी का लोग बताते हैं, तो 2 साल उनकी सरकार सत्ता से बाहर रही। तो वही दौर अब ये चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 10-11 साल के अंदर जो देश के अंदर गरीब, आदिवासी, पिछड़ों के जो मुद्दे थे, उनको ना देखकर एक पूंजीपतियों के पीछे चलना लगातार, इससे फर्क पड़ता है कि इस देश की जनता ने उन्हें फेल करा और जब भी उन्हें बैसाखी पर लाए। और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा मैडम, 21 तारीख को भारत बंद का जब ऐलान हुआ था, किस तरीके से वहाँ बिहार के अंदर पटना में लाठी भांजी गई ST-SC लोगों पर और SDM साहब तक को ना बख्शा गया। तो इससे पता लगता है सरकार की मानसिकता क्या है। लगातार आरक्षण के ऊपर विरोध करना, ठीक है, संविधान को बदलने की बात करना। जो मोदी जी ये कहते थे कि सीना ठोक कर संसद में कि एक अकेला सब पे भारी, आज वो अकेला सब पर भारी नहीं है। आज एक 38 लोगों की टीम है उनके साथ में। अब वो चीज़ चली गई जो खलीफा फाख्ते उड़ाया करते थे। आज कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक प्रतिक्रिया में बहुत कमी आई है। जो जिस तरीके से वो संसद के अंदर लाल आंखें दिखा के विदेशों के वोट रुकवाते थे, आज वो अपने देश के वोट नहीं रुकवा पा रहे। अभी पड़ोस में भी हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, कैसी बर्बरता वहाँ हिंदुओं के ऊपर हुई, किस तरीके से वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक को पीटा गया, मारा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य क्या बनता? श्री इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से इस भारत की फौज को अपनी भेजा था, उसी तरीके का काम माननीय प्रधानमंत्री जी को करना था। 20,000 भारतीय वहाँ फंसे रहे, 1 करोड़ हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार होता रहा, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ वहाँ टीवी चैनलों पे, किताबों में, अखबारों में आपने तो छपवा दिया कि हम विरोध करते हैं। अब वो वक्त नहीं है मैडम, अब आपको फ्रंट लेवल पे आकर जनता के लिए काम करना पड़ेगा। अब आप देखिए, जितने भी राज्यों के अंदर चुनाव हैं, चाहे वो हरियाणा की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, दिल्ली में भी चुनाव है, मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र में भी है, उसकी वहाँ का ऐलान नहीं करा, लेकिन 2-3 जगह बहुत बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी। उसके सीधी बात है, क्योंकि जब 10-11 साल आप किसी भी राज्य में शासन करोगे, आप अगर वहाँ की जनता की ही नहीं सुनोगे ना, उन्हीं के घरों पर बिल्डोजर चलाओगे, तो वो जनता अपने वोट के अधिकार, क्योंकि भारत के अंदर संविधान के ऊपर लोग भरोसा करते हैं और संविधान की मदद से, वोट के अधिकार से सरकारों को जवाब देते हैं। वही काम हमने 2014 में देखा और वही काम हम आने वाले राज्यों के चुनाव में। अच्छा, कांग्रेस साफ दावा कर रही है कि कश्मीर में इस बार जो है गठबंधन की ही जीत होने वाली है। देखिए, अब इसके अंदर जो आपने एक कश्मीर की बात करी है, कश्मीर का जो चुनाव इतना लंबा खींचा गया है, इसमें भी एक खेला है भाई। जो सरकार लगातार 370 का ढोल पीटती हो
और कहती हो कि हमने धारा 370 हटाकर कश्मीर को शांत कर दिया, तो कश्मीरी तो ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए बंदूक और गोली वाली, हमें शांति चाहिए, पीसफुल के साथ लोग चलें। आज आतंकवाद भी चरम सीमा पर है वहाँ, किस तरीके से देश के सैनिक लगातार वहाँ मरते जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपने 6 में क्यों डिवाइड कर दिया वहाँ के चुनाव को? जब राहुल गांधी ने लाल चौक पर कल बयान दिया अपना, देखिए उसने भी नस पकड़ ली, उस नेता ने। घेरने का एक हिसाब होता है किसी भी नेता को। जैसे मोदी जी किसी भी राज्य में जाते थे कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, श्री गोविंद सिंह जी से मेरा पुराना नाता है, इस तरीके के। अब राहुल गांधी ने वही नस पकड़ ली, अरे कश्मीर से तो मेरा बहुत पुराना नाता है, मैं जब आता हूँ तो ऐसा लगता है अपने परिवार से मिल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर का चुनाव हो, आप देखना कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक विपक्ष गुत्थी तैयार कर रहा है, अब देखना यह है कि जो मोदी जी की धारा 370 थी उसका कश्मीरी सपोर्ट करता है या उसका विरोध करता है। तो देखा दोस्तों कैसे इस युवा ने उस पत्रकारों को इतने अच्छे अच्छे सवालों को जवाब दे के सबका दिल जीत लिया। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।